बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। इधर दिल है उधर दुनिया बगावत करके दिखलाओ। बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। इधर दिल है उधर दुनिया बगावत करके दिखलाओ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, सियासत भाड़ में जाए। मुझे तुमसे मोहब्बत है, सियासत भाड़ में जाए। मेरी तरह यूं इकरारे मोहब्बत करके दिखलाओ। मेरी तरह यूं इकरारे मोहब्बत करके दिखलाओ। और एक बात ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आज वुमेन्स डे की जिसको बोलते हैं कि सबसे अच्छा दिन इसलिए गुजरा है कि आज वो शख्स खामोश रहा है जिसको सुनते सुनते कान पक गए, जिसको सुनने के बाद मैंने बड़ी नफरत से ये गजल कही थी कि उफ उफ वो शख्स कितना बोलता है, उफ वो शख्स कितना बोलता है, अब उससे खौफ सा आने लगा है। वाह। उफ वो शख्स कितना बोलता है, अब उससे खौफ सा आने लगा है। देखिए, अगर फिरौन कब का मर चुका है, अगर फिरौन कब का मर चुका है, तो फिर ये सामने कैसे खड़ा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अगर फिरौन कब का मर चुका है, तो फिर ये सामने कैसे खड़ा है। ये सोचा था कि सब अच्छा ही होगा, ये सोचा था कि सब अच्छा ही होगा। ये अच्छा है, बुरा फिर क्या भला है। ये सोचा था कि सब अच्छा ही होगा, ये अच्छा है, बुरा फिर क्या भला है। वो जिसके हाथ में होना था कासा, वो जिसके हाथ में होना था कासा, मुकद्दर से सिकंदर हो गया है। बहुत अच्छे, वाह। जिसके हाथ में होना था कासा, मुकद्दर से सिकंदर हो गया है। और अभी दज्जाल का आना है बाकी, अभी दज्जाल का आना है बाकी। अभी क्यों जुल्म इतना बढ़ गया है, अभी दज्जाल का आना है बाकी। अभी क्यों जुल्म इतना बढ़ गया है। उसे कब फिक्र घर और अहले घर की, उसे कब फिक्र घर और अहले घर की, जो दुनिया भर में डोला घूमता है। उसे कब फिक्र घर और अहले घर की, जो दुनिया भर में डोला घूमता है। कभी जंगल में जो होता रहा है, कभी जंगल में जो होता रहा है, वो सब तो शहर में अब हो रहा है। कभी वाह 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 वाह। कभी जंगल में जो होता रहा है, वो सब तो शहर में अब हो रहा है। मैं जब जब सोचती हूँ उसको तो फिर, मैं जब जब सोचती हूँ उसको तो फिर हया से सर मेरा झुकने लगा है। उफ वो शख्स कितना बोलता है, अब उससे खौफ सा आने लगा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक नज्म नफरतों के दौर में सुनाऊंगी, लेकिन उससे कबल ये भी कहना चाहूंगी कि जिम्मेदार हम लोग भी हैं हमारी तबाही के। 3-4 अशार आप तक सुना रही हूं कि खुदा की राह पर चलते तो यूं बर्बाद ना होते, खुदा की राह पर चलते तो यूं बर्बाद ना होते। अगर फिर कौम ना बटते तो यूं बर्बाद ना होते। अगर फिर कौम ना बटते तो यूं बर्बाद ना होते। खुदा की एक रस्सी को पकड़ कर साथ जो चलते, खुदा की एक रस्सी को पकड़ कर साथ जो चलते, तो शैतान राज ना करते तो यूं बर्बाद ना होते। तो शैतान राज ना करते तो यूं बर्बाद ना होते। हमारे एक ही माँ बाप आदम और हव्वा थे, हमारे एक ही माँ बाप आदम और हव्वा थे। ये धर्मो जात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते। ये धर्मो जात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते। और देखिए, आखिरी आपको सबसे बड़ी वजह बता रही हूँ। ये धर्मो जात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते। ये दुनिया 4 दिन की है तो फिर क्यों कत्ल खूरेजी। ये दुनिया 4 दिन की है तो फिर क्यों कत्ल खूरेजी। फकत इतना समझ लेते तो यूं बर्बाद ना होते। फकत इतना समझ लेते तो यूं बर्बाद ना होते। और मक्ता देखिए, सभी का हक है दुनिया पे, सभी की है हया दुनिया। सभी
सभी का हक है दुनिया पे, सभी की है हया दुनिया। अगर नेता नहीं होते तो यूं बर्बाद ना होते। अगर नेता, जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नज्म, एक नज्म, देखिए नेता सिर्फ सियासतदान नहीं होता, किसी भी आंदोलन की, किसी भी बात की नुमाइंदगी करने वाला भी नेता होता है। आप गलत बात की करो या सही बात की करो, अभी हमारे नेता ये हैं, मुशायरे के, तो नेता कोई भी हो सकता है। नेता से सियासत, ये अलग बात है कि सियासत में बैठे नेता गलत है, अदबी नेता अच्छा होता है, ये सही है। जी हाँ, मैं लता साहिबा सिर्फ ये कहूंगा कि वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं, मैं आराम करता हूँ। वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं, मैं आराम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं। देखिए एक गज़ल, क्योंकि यौम ख़वातीन है आज, तो मैं ज़रूर एक गज़ल के चंद अशार सुना रही हूँ। जी बताया एक शेर के लिए कि बहुत, क्योंकि औरत जो है वो हर बात पे नज़र रखती है और सलाह देती है, वरना तो आदमी औरत दोनों का हक है दुनिया पे, दोनों से मिलके दुनिया चलती है। लेकिन औरत सिर्फ वहाँ जाके अजीम हो जाती है कि वो सबका सोचती है, सबका करती है। एक औरत सर पे नज़र रखती है। तो बात कह रही हूँ कि बहुत मसरूफ़ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मसरूफ़ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। बहुत मसरूफ़ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। और जिस शेर के लिए गज़ल आप तक पहुंचा रही हूँ कि बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। वाह 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 वाह। बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। और ये मेरी बहुत सी बहनें बैठी हैं कि बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ, बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। और ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, ये छोड़ो, अपनी मुंबई के नाम कर रही हूँ, वैसे जिस शहर जाती हूँ उसी शहर के नाम कर देती हूँ। ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हटके मिलते हैं। ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हटके मिलते हैं। और इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी बोलूँ, इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी बोलूँ, ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं, ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं। अब एक नज्म आप तक सुना रही हूँ। सुनाना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन इतने नफरतों के दौर में कोई तो हो कि जो हट के बात कहे। जब ये कहा जा रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो नहीं करता, वहाँ मैं एक बात कह रही हूँ कि जहाँ अजान, खुद बुत परस्त लोग बुत को तोड़ रहे हैं, हैरत की बात तो है, बुत परस्त लोग बुतों को तोड़ रहे हैं, अपने हमारे जो आइडियल रहे हैं उनको तोड़ रहे हैं। तो अजान पे पाबंदी लगाना तो बहुत दूर की बात है। हम जिस हिंदुस्तान में बड़े हुए हैं, जहाँ अजान और आरती की आवाज़ सुन के हमें अच्छा लगता था, हमारी नींद खुलती थी, हम समझने की कोशिश करते थे, सुकून मिलता था, वहाँ पे जब पाबंदियों की बात आती है तब मैंने एक नज़म कही है। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब मैंने इस्लाम की नज़्म कही, मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मैं जब आप लोगों की बात करती हूँ मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मुझे कोई भी, यकीन जानिए, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इमोशनली, जिसको ब्लैकमेल कहते हैं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ब्लैकमेल करने की। आपकी मोहब्बतें मेरे हक़ में, मेरे नसीब में बहुत, और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी मिलते रहेगी। मैं आज यहाँ से ये अनाउंस कर रही हूँ कि जिस हिंदुस्तान में एक नेता ये कहता है कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ, फ़क्र है हिंदू होने पे, मैं ईद नहीं बनाता, वहाँ एक हिंदुस्तानी ये कहती है कि इंशाअल्लाह अगर मेरी हयात रही तो मैं एक मस्जिद बनवाऊंगी।
और जब ये हुआ तब मेरे दिल में आया, और नहीं हुई तो मुझसे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इंशाअल्लाह मैं देने की कोशिश करूंगी। मेरे बस में जितना भी हुआ, मरने से पहले कबल एक बार ये काम जरूर करके जाना चाहूंगी हिंदुस्तान में। ये मेरा जवाब होगा नोटों की तरफ, सुनेगा। अब एक बात मैं कह रही हूँ, अब मैं एक बात कह रही हूँ कि, और यकीन जानिए बाखुदा मैं ये कोई भी बात आप लोगों की मोहब्बतें लेने के लिए नहीं कह रही, ये बात मेरे दिल से निकली है। मैं जो भी कहती हूँ दिल से कहती हूँ। मैंने अपना तारुफ भी तो करवाया था कि नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो, जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो। शेरो सुखन पे मैं उस्तादों की राय से डरती हूँ, और अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है। अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। अब एक नज़्म आप तक सुना रही हूँ, कुछ और सुनाना चाहती थी लेकिन ये सुनिएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, ये सियासतदानों को समझना चाहिए। हम तो समझ ही रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये कयामत है जाहिल अगरचे, ये भी तो आसार कयामत के हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। ये है, सुनिएगा। जाहिल अगरचे, ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। सुनिएगा। अभी तक तो यही सुना था बड़ी सियासत गंदी है, लेकिन अब ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही अंधी है। खूब बोलती है लेकिन आंखों पर काला चश्मा है, एक हाथ में लड्डू है और दूजे हाथ तमंचा है। अगर ये मुस्लिम औरत के हक की आवाज उठाती है, पर नजीब पहलू की अम्मी नजर नहीं क्यों आती है। कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है, कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। आंखें अंधी हो या ना हो दिल तो इनका अंधा है, इसीलिए सबको भड़काना इनका गोरख धंधा है। मस्जिद से आती आवाजें इनको नहीं सुहाती हैं, इससे भी ऊंची आवाजें लेकिन इनको भाती हैं, इससे भी ऊंची आवाजें लेकिन इनको भाती हैं। चीख सुनाई देती है क्या इनको लुटती बच्ची की, एक किसान के बच्चे की, सैनिक की, बेवा बीवी की। इनके दिल की धड़कन खुद नफरत का लाउड स्पीकर है। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है। अब जो हम लोग महसूस करते हैं, जो आपने कहा है, अज़ा आरती शब्द कीर्तन भारत की जागीरें हैं, सुबह शाम के वर्क पे लिखी पाकीज़ा तहरीरें हैं। यही एकता और मोहब्बत अपनी है पहचान, मगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर। अपने घर की दीवारें जो साउंड प्रूफ बनवाते हैं, एसी में सोने वाले जाने कैसे जग जाते हैं। गुंडागर्दी करते हैं आवारा लोफर और जोकर। अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर, अज़ा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर खून बहाते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर खून बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है। अब सुनिएगा, अभी एक आपने देखा होगा कि जो जवाब देने की कोशिश की थी, जिसने अज़ां पे आरोप लगाया, उसको ये नहीं पता कि मैंने जो किया वो कब किया जाता। सुनिएगा, मासूमों का लहू सुनिएगा, घर में तो जो अपनी माँ की सेवा ना कर पाते हैं, बाहर जाकर गाय माँ की खातिर लहू बहाते हैं। मासूमों का लहू बहाए वो गुंडा कहलाता है, कोई सोनू को समझावे सर कब मुंडा जाता है, कोई सोनू को समझावे सर कब मुंडा जाता है। सबसे पहले दी बिलाल ने अज़ां
उसी को कहते हैं, जो रसूल की करे गवाही बयां उसी को कहते हैं, जिसको मजहब से नफरत वो शैतान से भी बदतर है। अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर है, अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर। अब वजह बता रही हूँ, ये हैं कुछ खुदगर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं, ये हैं कुछ खुदगर्ज लोग जो अब चमचे कहलाते हैं, खबरों में रहने की खातिर ये कुछ भी कर जाते हैं। इनको जब कोई ना पूछे ट्विटर पे ये आ जाते हैं, जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो भी, अब देखिए फिर फर्क बता रही हूँ अगले दो मिसरों में, जो भी नेता बोले उसकी हाँ में हाँ कर जाते हैं। जो केवल रब को पूछे वो असल भक्त कहलाता है, पर जो इंसान को पूछे वो अंध भक्त कहलाता है। जो केवल रब को पूछे वो असल भक्त कहलाता है, जो इंसान को पूछे वो ही अंध भक्त कहलाता है। दे देते नेता इनको ऊंचे ओहदे फिर खुश होकर, अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर, अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही है अकबर। आखिरी मिसरा देखिए, ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे हमें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे तुम्हें जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है। सुबह इबादत करने जाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है। पशु परिंदे सो जाएं तब पशु परिंदे जग जाएं तब कोई सोने जाता है, नींद से बेहतर फज्र नमाज़े ये इस्लाम सिखाता है। तुम भी जाओ मंदिर में कुछ पुण्य कमाओ मुंह धोकर, अज़ां यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही